कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एकदम शांत कैसे रह पाते हैं, और वहीं कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं? इसका जवाब छिपा है एक चीज में, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज हम इसी छुपी हुई शक्ति को समझने वाले हैं, जो असल में हमारी कामयाबी और हमारी खुशियों की चाबी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये है कामयाबी का सिंबल। और जैसे पत्तों के बिना कोई पेड़ पेड़ नहीं रहता, वो मुरझा जाता है, ठीक उसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना हमारी सफलता भी अधूरी है, बेजान है। ये वो अदृश्य ताकत है जो हमें हर तूफान में गिरने से बचाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। फिर एक कहानी सुनेंगे जो दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा पल दो अलग अलग जिंदगियां बना सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारी फीलिंग्स हमारे शरीर पर कैसे असर डालती हैं। फिर सीखेंगे कि इन पर काबू कैसे पाया जाए, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए पहले कदम से शुरुआत करते हैं। आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या, और इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है? आइए इसे समझते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक आर्ट है। ये जानने की कला कि कब गुस्से को रोकना है और कब अपनी खुशी को खुलकर दिखाना है। ये भावनाओं के तूफान में शांत रहने और सही सिचुएशन में सही इमोशन को एक्सप्रेस करने का हुनर है। ये एक बैलेंस है जो हमें जिंदगी में गिरने से बचाता है। जैक मा की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं EQ वाले लोग IQ वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब सीधा है, सिर्फ दिमाग तेज होना या किताबी ज्ञान होना ही काफी नहीं है। असल दुनिया में लीडर वही बनता है जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है और उन्हें सही दिशा दे सकता है। अब बारी है एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि कैसे एक ही घटना, एक ही सिचुएशन दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों को जन्म दे सकती है। सिर्फ एक पल का रिएक्शन और सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह से। एक कॉर्पोरेट ऑफिसर है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन है आज। वो तैयार हो रहा है और तभी गलती से उसकी नौकरानी उसकी सबसे पसंदीदा शर्ट पर चाय गिरा देती है। एक छोटी सी घटना है ना, लेकिन यही छोटा सा पल उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला है। यहाँ पर दो रास्ते खुलते हैं। एक है गुस्से का रास्ता, जहाँ एक छोटी सी गलती तबाही का एक पूरा सिलसिला शुरू कर देती है। घर में झगड़ा होता है, सड़क पर एक्सीडेंट, ऑफिस पहुंचकर बॉस से बहस, और नतीजा प्रेजेंटेशन खराब, नौकरी गई और रिश्ता भी टूट गया। और दूसरी तरफ है शांति का रास्ता। वो ऑफिसर शांत रहता है, बस शर्ट बदलता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो ऑफिस टाइम पर पहुंचता है, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देता है, उसे प्रमोशन मिलता है और घर में खुशियां होती हैं। देखा, एक घटना, दो रिएक्शंस और दो बिल्कुल अलग अलग तकदीरें। उस कहानी में तो हमने बाहर की तबाही देखी, लेकिन असली तूफान तो हमारे अंदर मचता है। हमारी जो अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स हैं, वो हमारे शरीर पर चुपचाप हमला करती हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब फीलिंग्स हम सब महसूस करते हैं। ये मेहमान की तरह आती जाती रहें तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये हमारे अंदर ही अपना घर बना लेती हैं ना, तो हमारे शरीर को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाने लगती हैं। देखिए, हमारा दिमाग और शरीर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक रहने वाला गुस्सा सीधा हमारे दिल और लिवर पर असर डालता है। लगातार चिंता और एंग्जाइटी हमारे पेट को खराब करती है, हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। डर हमारी किडनी पर बोझ डालता है, और डिप्रेशन, वो तो हमारे दिमाग के केमिकल बैलेंस को ही बिगाड़ देता है। हमारी फीलिंग सिर्फ एहसास नहीं है, वो हमारे शरीर की सच्चाई है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन फीलिंग्स के गुलाम बनकर रह जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इन्हें कंट्रोल करने के टूल्स मौजूद हैं। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। अपनी भावनाओं को संभालने के ये 5 आसान कदम हैं। पहला, जैसे ही गुस्सा आए, कुछ मत कीजिए, बस रुकिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को या तो एक डायरी में लिखिए या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करके मन हल्का कीजिए। तीसरा, रोज थोड़ा ध्यान या एक्सरसाइज कीजिए, यह दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है।
चौथा, जब मन खराब हो तो जबरदस्ती किसी अच्छी, किसी खुशनुमा याद के बारे में सोचिए। और पांचवा, जो लोग या जो बातें परेशान करती हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना सीखिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। अगर भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं, तो किसी एक्सपर्ट या थेरेपिस्ट से मदद लेना ये कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और ताकत की निशानी है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, और सबसे बड़ी सीख ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कुछ खास लोगों को ही मिलती है। नहीं, ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर की मसल्स होती है ना, वैसे ये हमारे दिमाग की एक मसल है। हम जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी, और ये हर किसी के लिए मुमकिन है। जाने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, जिंदगी का वो कौन सा एरिया है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या हमारी अपनी सेहत, जहाँ थोड़ी और इमोशनल समझ सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकती है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।